जय हिंद दोस्तों, मैं उदय कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ डिफेंस में। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि किसी भी रियल फंक्शन का डोमेन कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो चलिए, यदि चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का आप आनंद ले सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि हम रियल फंक्शंस में हम डोमेन की बात करें तो सबसे पहले होता है कि हाउ टू फाइंड डोमेन, है ना। और इसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ ऐसे ऐसे टाइप्स होता है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। और यदि आपको ये टाइप याद रहेगा तो आसानी से आप डोमेन को फाइंड कर लेते हैं। और उन्हीं टाइपों में से सबसे पहला टाइप आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि यदि एफ एक्स का मान अंडर रूट एक्स में रहे, मतलब ये कह सकते हैं कि यदि आपका कोई फलन हो और वो फलन आपका रूट एक्स में रहता है तो उसके डोमेन को ज्ञात करने के लिए आपको ये प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। उसके डोमेन को ज्ञात करने के लिए आपको एफ एक्स का मान जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो को करना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यदि टाइप टू के बारे में। तो देखिए, टाइप टू में क्या होगा, कहता है यदि कोई एफ एक्स है आपका log x के फॉर्म में रहता है, यदि कोई आपका फंक्शन वो log x के फॉर्म में होता है तो उसके डोमेन को ज्ञात करने के लिए हम एफ एक्स का मान जीरो से बड़ा रखते हैं। ठीक है, और उसी में कहता है कि यदि एफ एक्स बटे जी एक्स रहा जाए। तीसरा देखिए, यहाँ पर दिया हुआ कि यदि एफ एक्स बटे जी एक्स रहे तो उसके ज्ञात करने के लिए, मतलब उसका डोमेन ज्ञात करने के लिए आपको कंपलसरी होना चाहिए कि जी एक्स का जो मान होगा वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, उसी में आपका एक और है। अब देखिए कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स एफ एक्स का रहे तो उसके डोमेन को ज्ञात करने के लिए आपको ये जो दिया हुआ इसी के आधार पर उसको आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहला सवाल आपका देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। आपका पहला सवाल है कि यदि एफ एक्स का मान अंडर रूट एक्स प्लस टू है, तो देखिए किस में है आपका, ये रूट में है ना, रूट में है। तो हमने क्या बताया आपको, रूट में रहे तो एफ एक्स का मान ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर देख सकते हैं, इसका मान जीरो से बड़ा कर दिया और बराबर कर दिया। और जब हमने हल किया तो एक्स ग्रेटर देन माइनस टू हो गया। ठीक है, और अब जब इसको अंडर लाइन पर हल कीजिएगा तो एक्स का मान क्या हो रहा है, माइनस दो से बड़ा और बराबर होना चाहिए। तो माइनस दो और माइनस दो से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं माइनस दो है, इससे बड़ा, तो बड़ा पॉजिटिव इधर जाएगा, है ना। तो हमारा जो एक्स होगा क्या होगा, एक्स एलिमेंट्स ऑफ माइनस अनंत से लेकर कहाँ हो जाएगा, माइनस टू तक हो जाएगा। यहाँ पर इक्वल टू है, इसका मतलब इस बड़ी ब्रैकेट से इसको डिनोट कर देंगे। इसका मतलब क्या, माइनस दो भी इसमें क्या होगा आपका इंक्लूड होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। देखिए, आपका अगला सवाल है log x से रिलेटेड है। log x में कहा था कि log e, है ना, log बेस ई अंडर रूट वन माइनस एक्स। अब log x में हमने क्या बताया था आपको, हमने देखिए log x में बताया था आपको यदि आपको log x रहा है तो एफ एक्स का मान क्या करेंगे, ग्रेटर देन जीरो कर देंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं ग्रेट log x में कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या किया हमने कि वन माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो कर दिया। ठीक है, तो वन माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो। अब जब इसको हल कीजिएगा तो x का मान क्या होगा, वन से छोटा होगा, x का मान वन से छोटा होगा। और जब इसको अंडरलाइन पर करेंगे तो मान लीजिए मेरा वन यहाँ दिया हुआ है और हमको कह रहा कि जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो जीरो से बड़ा होने के लिए क्या करना, सॉरी जीरो से छोटा होना चाहिए। जीरो से छोटा किधर जाएगा, इधर जाएगा, निगेटिव की तरफ जाएगा, है ना। तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, एक्स एलिमेंट्स ऑफ माइनस अनंत से लेकर वन तक होगा। ठीक है, चलिए अगला थोड़ा सा हम बताए थे साइन इनवर्स के बारे में। तो साइन इनवर्स टू माइनस एक्स, तो साइन इनवर्स में क्या होगा आपका, हम बताएं कि माइनस वन लेस देन एक्स और लेस देन वन होता है किस में, साइन में, है ना। किस में होता है आपका, साइन में। तो उसी के आधार पर हम इसको बनाएंगे। ये टू माइनस एक्स है तो माइनस वन, है ना, लेस देन इक्वल टू टू माइनस एक्स एंड लेस देन इक्वल टू वन। अब जब इसको हल कीजिएगा तो आपको देखिए प्राप्त हो जाएगा एक्स का मान जो होगा वो कुछ इस प्रकार से कि एक्स थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, है ना, और ग्रेटर देन आपका वन। तो एक्स का जो मान होगा वो तीन के बराबर भी होगा, तीन से छोटा भी होगा, और एक से बड़ा भी होगा, और एक के बराबर भी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो आंसर बनेगा वो आंसर हो जाएगा एक्स एलिमेंट्स ऑफ वन और तीन, और जिसमें दोनों इसमें क्या होगा, इंक्लूड होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। देखिए ये सवाल है आपका इनइक्वलिटी से रिलेटेड। इसमें क्या कहता है कि एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री एंड माइनस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। एक्स का मान माइनस दो पर आ गया, ये माइनस तीन आ गया, इसका वन आ गया। और जब इसको आप अंडर लाइन पर दर्शाइएगा तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए मेरा यहाँ वन है, यहाँ मेरा माइनस टू है, और यहाँ मेरा माइनस थ्री दिया हो। ठीक है, और
ये जो होगा पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, फिर निगेटिव, मतलब एक के बाद पॉजिटिव निगेटिव होता है ना। लेकिन आप सवाल तो कैसे ये आपने इसको कैसे जानेंगे पॉजिटिव होगा। तो इसको पॉजिटिव आप जानना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एक से बड़ा कोई अंक लेकर आपको इसमें रखना पड़ेगा, है ना। एक से कोई बड़ा अंक लेकर आपको उस फंक्शन में रखना पड़ेगा, और जब रखिएगा तो आपको पॉजिटिव आसानी से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और जब आप एक से बड़ा रखेंगे तो आपको पॉजिटिव प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, सॉरी यहाँ होगा माइनस, क्वेश्चन में यहाँ माइनस होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, यहाँ माइनस होगा। अब देखिए, अब हमने क्या किया, मान सब निकाल लिया। मान निकालने के बाद क्या करेंगे, हम देखेंगे आपका x का मान -2 आ गया, -3 और 1 आ गया, तो अंडरलाइन देख लिया, 1 हो गया और -2 हो गया और 3 हो गया। अब देखिए x का जो मान है हमारा वो -2 है, -3 है और 1 है। अब इसको क्या करेंगे, हमको देखिए यहाँ कह रहा है कि वो 0 से बड़ा और 0 के बराबर भी लेना है, ठीक है। तो जब ऐसा लेना है तो हम क्या करेंगे, 0 से बड़ा पर जाएंगे। तो देखिए 0 से बड़ा क्या है, यहाँ पर इधर जाएंगे 0 से बड़ा, और ये जो दर्शा रहा है यानी ये हमको ये दर्शा रहा है कि माइनस अनंत से कहाँ तक आ रहा है, -3 तक आ रहा है, ठीक है। तो जब आप इसका निकालेंगे x का मान तो आपका हो जाएगा x एलिमेंट्स ऑफ माइनस अनंत से लेकर -3 तक, और जिसमें आपका क्या होना चाहिए, 3 क्या होगा, इंक्लूड होगा, और उसके बाद -2 से लेकर आपका कहाँ तक, 1 तक, और जिसमें आपका 1 और 2 दोनों क्या, -1 और 2 क्या होगा, दोनों इंक्लूड होगा, -2 और -1 दोनों इंक्लूड, क्योंकि ये दोनों इसका मान ही होता है। तो ये रहा कुछ डोमेन के बारे में। थैंक यू सो मच, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।